जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। वीडियो बनाने का उद्देश्य, जैसा आप हेडिंग पढ़ सकते हैं कि आयोग बनाम अमर उजाला। आजकल समाचार पत्र भी सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करने लगे हैं और हमारा ऐसा कहना निराधार नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं। ये अमर उजाला समाचार पत्र की 24 जून की न्यूज है कि आपत्तियों का निस्तारण अंतिम दौर में और अगले माह परिणाम संभावित। इसका जो लास्ट पैरा है उसमें लिखा गया है कि सूत्रों के मुताबिक, सीधी सी बात है कि अमर उजाला जैसा समाचार पत्र आयोग के बाहर खड़े चाय वालों से पूछकर तो कोई न्यूज़ देगा नहीं। सूत्रों का तात्पर्य यहाँ पर आयोग के भीतर बैठे जिम्मेदार लोग ही हैं, जहाँ से जाकर ये रिपोर्टर न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों का निस्तारण पूरा होने के बाद जुलाई के मध्य तक विषयवार लिखित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तैयारी है और इसके बाद विषयवार इंटरव्यू की तिथि घोषित की जाएगी। साक्षात्कार जुलाई और अगस्त में साक्षात्कार पूरा कराया जाने की योजना है ताकि अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके। अमर उजाला की ये 24 जून 2025 की न्यूज़ है। इसके बाद ये अमर उजाला की 10 जुलाई 2025 की न्यूज़ है और इसमें लास्ट पैरा जब आप देखेंगे तो लिख रहा है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि आपत्तियों के निस्तारण का परीक्षण होने के बाद ही परिणाम जारी करने की कोई तिथि निर्धारित की जाएगी। हालांकि अंतिम चयन प्रक्रिया इसी वर्ष पूरी किए जाने की तैयारी है। इनको शर्म भी नहीं आती है। भर्ती पहले से 3 साल लेट है। एग्ज़ाम हुए 3 महीना निकल चुका है और उसके बाद लिख रहे हैं कि भर्ती अंतिम चयन प्रक्रिया इसी वर्ष, यानी कि अभी पूरा 5 महीना है इस साल में और अभी इनको 5 महीना और चाहिए न्यूज़पेपर के हिसाब से। तो ये कितना झूठा न्यूज़पेपर है। पहले कुछ लिखता है फिर कुछ लिखता है और उसके बाद अब आयोग का नोटिस आया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि 28 जुलाई से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो ये अखबार वाला क्या कांग्रेस की तरह, जैसे ब्रिटिश हुकूमत के समय सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये अखबार वाला छात्रों का उल्लू नहीं बना रहा है? जब इसके पास कोई न्यूज़ नहीं है तो इसको क्या ज़रूरत थी 24 जून को ये बताने की कि सूत्रों के हिसाब से जुलाई और अगस्त में सब कुछ हो जाएगा। 24 जून के बाद 10 जुलाई को कुछ और छाप रहा है कि भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष पूरी हो जाएगी और उसके बाद आयोग का नोटिस कि 28 जुलाई से। आयोग ने अपने नोटिस में ये क्यों नहीं लिखा कि रिजल्ट कब आएगा? छात्रों का इस चीज़ से क्या लेना देना है कि कॉपियों का मूल्यांकन कार्य कब से प्रारंभ हो रहा है, कब से प्रारंभ नहीं हो रहा है? आयोग को नोटिस में एक डेट देनी चाहिए थी कि इस तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वो तिथि दी नहीं तो सीधी सी बात है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए हमने लिखा है कि अंतहीन प्रतीक्षा या परिणाम देखने को मिलेगा। सुस्ती की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। न्यूज़पेपर सेफ्टी वाल्व के रूप में काम कर रहे हैं। छात्र कुछ लिखें ना कुछ कहें ना, मौन बने रहें। तो जून में जुलाई को टाल दिया, जुलाई में अगस्त को कर दिया, अगस्त में सितंबर अक्टूबर कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है ये क्या करेंगे। जब कोई डेट ही नहीं है, जिस आयोग का कोई कैलेंडर ही नहीं है, सबसे पहली बात है तो आयोग को एक कैलेंडर देना चाहिए जिसमें परीक्षा की डेट, परीक्षा का रिजल्ट सब कुछ उल्लिखित होना चाहिए। अब कोई टाइम टेबल ही नहीं है गाड़ी का। मान लीजिए आपको जाना है गोरखपुर से कहीं दिल्ली और आप पहुंचते हैं स्टेशन पे, पूछते हैं गाड़ी कब आएगी, तो आपको कहा जाता है
कोई टाइम टेबल नहीं है कब आएगी, जब गाड़ी आए तो बैठ जाना, तो जाएगी तो दिल्ली ही, ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है पहले बम्बई चली जाए फिर वहाँ से दिल्ली आए। तो ये स्थिति चल रही है। जब कोई कैलेंडर ही नहीं है, कोई समय सारणी टाइम टेबल ही नहीं है, तो कुछ भी कहना संभव नहीं है आयोग के विषय में, न न्यूज़पेपर्स के बारे में। न्यूज़पेपर को अपनी कीमत तो चाहिए, लेकिन झूठी खबर छाप रहा है। 24 जून को आयोग के सूत्रों के अनुसार ही बता रहा है कि जुलाई और अगस्त में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और जुलाई महीने में छाप रहा है कि इस साल के अंत तक हो जाएगी। तो इन लोगों के लिए क्या कह सकते हैं। शासन ने निगरानी टीम बनाई है, बहुत अच्छा किया है। बैठकर प्रतीक्षा करिए, और करने के सिवाय कुछ नहीं है। लोकतंत्र में कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदारी एक दूसरे पर टाल दी जाती है और सब बच निकलते हैं। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।